पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज क्यों वापस लिया, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और क्या अब ये एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे, पार्टी की पोजीशन क्या है, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और मियां नवाज साहब बरखा दत्त जो इंडियन सहाफ़ी हैं उनके साथ मिले और एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि मियां साहब लोकल मीडिया को इतनी लिफ्ट क्यों नहीं करवाते जितनी उन्होंने बरखा दत्त को लिफ्ट करवाई। ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पंजाब कॉलेज लाहौर के अंदर एक बच्ची के साथ, लड़की के साथ रेप हुआ, खबर बहुत फैल गई है, एहतजाज वहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है, कहीं ये एक वाकया मैनिपुलेटेड तो नहीं है या वाकई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था और पुलिस उसके ऊपर पर्दा डाल रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब हमने एक माह के अंदर, बल्कि इस महीने के अंदर 500 मिलियन तक अपने सब्सक्राइबर्स को लेके जाना है और हमें उम्मीद है कि आपकी मेहरबानी से, आपकी मदद से ये मसला भी हमारा हल हो जाएगा। और इसी तरह व्लॉग के आखिर में आपका मसला या फिर आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, पीटीआई अपना एहतजाज मौखर कर रही है और ये मौखर वो अपना एहतजाज क्यों कर रहे हैं, ये इसके पीछे बहुत कोर रीजंस मौजूद हैं। ऐसी वजूहात हैं कि आप सुनेंगे तो आपको इस चीज़ पे हैरानगी होगी कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये चीज़ एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी नहीं है। होता यह है जी, पीटीआई कहती है कि 15 तारीख को आज के दिन ये हम एहतजाज करेंगे और डी चौक पे करेंगे जिस वक्त SCO कॉन्फ्रेंस जारी होगी। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट था, चारों तरफ से एक सोशल प्रेशर आना शुरू हो गया पीटीआई के ऊपर। उधर से मौलाना साहब भी मैदान में कूद गए, मौलाना साहब ने अपना किरदार अदा किया और फिर कहा गया कि इमरान साहब को, हम इमरान खान साहब जो हैं उन्हें कोई मॉलेज देखने जाएगा पिम से, लेकिन पीटीआई को उस पर भी इतराज़ था। उस पर उन्हें क्या इतराज़ था ये भी आपको बताएंगे। अब ये मामला सेटल डाउन कैसे हो रहा है ये डिटेल से स्टोरी बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब। 3 रीज़न है इसकी कि कॉल ऑफ कर दिया इस मुजाहरे को। पहली रीज़न तो ये है कि पार्टी के अंदर डिवाइड है। पार्टी के जो मैक्सिमम लोग हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उन सब का ये कहना है कि हमें शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये हरकत की तो आवाम के अंदर हमारी मकबूलियत जो डाउन हो रही है वो मज़ीद चली जाएगी। ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि हम एंटी पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते और हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खान है, इसके अलावा ना मुल्क है ना पाकिस्तान की इज़्ज़त है। तो वो लोग जो है वो मुसलसल कह रहे थे कि हमें इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ज़ाहिर है जिनका पार्टी के साथ इतना अमल दखल नहीं है या वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, वो कह रहे थे नहीं धरना करें जी, एहतजाज करें और इनको लग पता जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त स्टेट कमज़ोर है, फंसी हुई है, ये अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा एक धक्का और दीवार को दें। वो इस टाइप के वो मुतालबे कर रहे थे और उसके अंदर हमाद अज़हर साहब का बड़ा मेन किरदार है। खुद वो छुपे हुए हैं, पूरी कौम को कह रहे हैं जनाब आप बाहर निकलें और साथ वो कह रहे हैं कि जनाब मैं लीड करूँगा। भाई अगर लीड करना है तो बाहर तो आया पहले, फिर लीड करें ना। वो कहते हैं कि ऐन वक्त पे वो लीड करेंगे, यानी पहले सारी कौम तैयार हो जाए, वो सड़कों पे आ जाए, फिर हमाद अज़हर साहब एक तरफ से निकलें और नारे लगाते हुए वो आगे चल पड़ें। जबकि हमाद अज़हर साहब किसी साइड पर नहीं आ रहे, बस वो तकरीर उन्होंने कर दी और तकरीर करने के दौरान वो गायब हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जो टिकट होल्डर्स हैं वो अगर बाहर नहीं निकलते तो फिर उम्मीद ना रखें कि उनको दोबारा टिकट मिल सकता है, और जो ओहदेदार इस वक्त ओहदे को इंजॉय कर रहे हैं वो भी अगर बाहर नहीं निकलते तो उनके ओहदे भी फारग हैं। भाई अब ये ओहदेदारों ने ही फैसला किया है कि जनाब हम ये कॉल ऑफ कर रहे हैं, हम ये धरना नहीं कर रहे हैं। तो एक रीज़न तो ये थे कि पार्टी को महसूस ये हो रहा था कि हम ये गलत कर रहे हैं, तो वो जो गलत करने वाले या गलत सोचने वाले लोग हैं उनका ज़रा धड़ा तगड़ा हो गया, जो ये महसूस करते थे कि ये हमारा पॉइंट ठीक नहीं है और गलत जगह पे हमने जाके एक गलत स्टैंड ले लिया, तो वो परवेल कर गए। और दूसरी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो लोग दावा कर रहे थे कि हमने मुजाहरा करना है, उनमें से एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो अपने साथ आवाम को बाहर ला सके, जो इस्लामाबाद पहुँच सके। मसलन वकास अकरम साहब जो हैं वो खुफिया मुकाम से गुफ्तगू करके वहाँ बैठ के वो लोगों को कह रहे हैं जी कि ये धरना ज़रूर होगा, हम पहुँचेंगे, जबकि वो ख़ुद अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे, अपना मुखड़ा उन्होंने छुपाया हुआ है। और हमाद अज़हर साहब जो हैं उन्होंने अपना मुखड़ा छुपाया हुआ है। शहबाज गिल साहब जो हैं वो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, वहाँ से वो कही जा रहे हैं कि बस कमर बांध लो है मुजाहिदो और चल पड़ो। मुराद सईद साहब जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के वहाँ से वो कही जा रहे हैं कि चलो भी चलो और ये हर सूरत होगा। तो वो लोग जिनके अपने स्टेक्स नहीं हैं,
जिनके पास मैन पावर नहीं है, जिनके पास जो पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, जो मार खाने के लिए तैयार नहीं है, जो खुफिया जगहों पे बैठे हों, छुपे हुए बैठे हैं, वो सब कह रहे हैं जी कि हम ये मुजाहरा करेंगे और हमें ये करना चाहिए। जबकि जो बाकी लोग हैं जिनको पता है कि इसके अंदर वसाइल कितने लगते हैं, लोगों को मोबिलाइज़ किस तरह करना पड़ता है, सब कुछ, वो समझदारी का सबूत दे रहे थे। तो दूसरा फैक्टर ये था कि ये वो लोग हैं जो धरना देना चाहते हैं, जो धरना करना चाहते हैं, जो मुजाहरा करना चाहते हैं, जो एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को ला सकें। अब अल्टीमेटली ये सारी जिम्मेदारी गंडापुर साहब के ऊपर आ रही थी। गंडापुर साहब आज भी, बल्कि कल भी ये कह रहे थे कि जनाब कोई मसला नहीं है, मैं तो जाऊँगा इस्लामाबाद, लेकिन उन्होंने ये कमिट नहीं किया कि मैं कोई काफ़िला लेके जाऊँगा, मैं कोई हज़ारों लोग लेके जाऊँगा और इस बार हम रेड जोन में पहुँच के दिखाएंगे आपको, डी चौक में बैठेंगे और वहाँ पे हम मुतालबा करेंगे और इस जो SCO है उनके जो सरबराहान हैं उनसे भी मुतालबा करेंगे कि यहाँ पे इंसानी हकूक़ की सूरत देख लें। लेकिन वो ये कतई नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे जी मैं जाऊँगा, यानी कि वो खुद आने के लिए तैयार हैं अकेले। बाकी वो वहाँ से प्रोटेस्ट कोई नहीं लेके आ रहे थे, वहाँ से मुजाहिरीन अपने साथ नहीं लेके आ रहे थे। तो अल्टीमेटली ये गंडापुर साहब के ऊपर ही जाना था। गंडापुर साहब ने सोचा कि हर बार जो है सिर्फ मेरी टिंड होती है तो मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि इस बार तो हम नहीं करते। जिन्होंने ये दावा किया वो खुद अपने काफ़िले लेके आए और जो लोग दावा कर रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे थे, जो ऐलान कर रहे थे, उनमें से एक भी शख्स इस काबिल नहीं है कि वो यहाँ पर काफ़िला ले आ सके और आके डी चौक के अंदर बैठ सकें या डी चौक के अंदर खड़े होकर तकरीर कर सकें। तो ये दूसरी कन्फ्यूजन और क्यास ये था। तीसरा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि ये सूरत ख़राब है, तो आप एक रास्ता दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड ले चुकी है। अब वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएंगे तो होगा। तो बड़ा छोटा सा मुतालबा है उनका, कोई बड़ा मुतालबा नहीं है कि इमरान खान को रिहा कर दें या फिर फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ख़त्म कर दें, या ये कि ये जो तरमीम हो रही हैं उनको कालादम करार दे दें या उसका इजलास ख़त्म कर दे या चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो उनको बनाए। इनका कोई इस टाइप का मुतालबा नहीं है। ये ख़ुद रियलाइज़ कर रहे हैं और ख़ुद बहाना तलाश कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा अगर आप हाथ पकड़ा देंगे ना तो फौरी तौर पे ये कॉल ऑफ कर देंगे। तो बेहतर ये है कि आप कह देंगे ठीक है जी, जिसने मुलाकात करनी है बताएं कौन मिलना चाहता है। आप तिब्बी मुआयना करवाना चाहते हो तो हम तिब्बी मुआयना करवा देते हैं। जब आप अनाउंसमेंट करेंगे तो मैं इनको राज़ी कर लूँगा, फिर ये कॉल ऑफ कर देंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से बात की। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी पहले आप उनसे पूछ लें। मोहसिन नकवी साहब के कहने पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछ लिया, जिनके साथ उनका रब्ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा देखें जी सिंपल सी बात है मौलाना, आप हमें थोड़ा सा मौका दें, गुंजाइश दें ताकि हम इसको कॉल ऑफ कर सकें। अगर कॉल ऑफ नहीं करते तो एक स्टेट के लिए बड़ी एम्बेरसिंग सूरत हाल होगी। ये ना हो कि यहाँ पे इजलास चल रहा हो, रावलपिंडी के अंदर डंडे चल रहे हों, तो इससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा, हम नहीं करना चाहते। तो बड़ी छोटी सी ख्वाहिश है, आप उसको मंजूर करवा लें इनसे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने पे फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी ठीक है जी, कल पिम्स के डॉक्टर जो होंगे उनका मुआयना करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था नहीं जी हमारा डॉक्टर भी जाएगा और हमारा एक बंदा भी जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है उनका डॉक्टर जो उसके ऊपर रजामंद हो गई स्टेट, अब उनका डॉक्टर भी जा रहा है दूसरे डॉक्टर्स के साथ। अब वो बाहर निकल के क्या स्टेटमेंट्स देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं होगा। अगर इनका डॉक्टर होता तो उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन हो सकता था कि वो अंदर जाए, बाहर निकल के कह दे कि जी इमरान खान की तो तबीयत ही बहुत ख़राब है। तो अब वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि उनके साथ पूरी डॉक्टरों की टीम जा रही है। जब पूरी टीम जा रही है तो एक डॉक्टर की जो राय होगी वो सुपरसीड नहीं कर सकेगी सबको। तो वहाँ से वो राय जो है वो उसका सिर्फ एक बैलेंस ही रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो डॉक्टर इमरान खान साहब का मुआयना करेंगे और जो शौकत खानम का अपना डॉक्टर भी जाएगा, वो कोई ऐसी नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करेगा कि जिससे लोगों के अंदर इश्ताल फैल जाए। क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कहीं बाहर निकल के ये ना कह दे जी कि इमरान खान साहब की हालत ही ख़राब है या इमरान खान साहब को खुदा न खासा जहर दे दिया गया है या वो वाकई बीमार हैं या उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है या कुछ हो गया है या वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं रहे। इस टाइप की अगर किसी ने बात कर दी तो ज़ाहिर है यहाँ पे फिर अजाब आ जाएगा। तो वो जो डॉक्टर्स हैं ज़रा मिल मिला के जो एक रिपोर्ट देंगे वो मेरा ख्याल है फेवरेबल होगी और इनका मुतालबा जो था वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह करके गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला है और मेरा ख्याल है ये सेंसिबल रास्ता है। अगर उनका मुतालबा बिल्कुल मामूली से है जी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। ये जो अचानक कानून का बुखार हो जाता है ना जी कि इस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, बराबरी के जो मुसावात का जो नज़रिया था उसको डस पहुँच रही है इससे, ये टोटली गलत है। क्योंकि 21 जब अगस्त का जलसा था तो उससे पहले भी तो जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की गई थी। रात 3:30 बजे इमरान खान साहब को सुप्रीटेंडेंट के कमरे में बुला के गंडापुर साहब के साथ टेलीफोन पर बात करवाई गई थी। फिर
सुबह 7 बजे के करीब आज़म स्वाति साहब को जेल पहुंचाया गया था और वहाँ आज़म स्वाति साहब मिल के बाहर आके उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, तो ये भी तो जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी थी। फिर मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो बजाय इसके कि वो अदालत जाके अपनी हाज़िरी लगवाते, वो हाज़िरी रजिस्टर जो होती है अदालत लेके एयरपोर्ट पहुँची। तो ये कौन सी कानून की पाबंदी थी? तो ये जो अचानक बुखार में मुब्तला होती है रियासत के, जी कानून की खिलाफ वर्जी है, तो हम ये खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, दूसरे जो मुजरम हैं या दूसरे जो कैदी हैं उनका क्या कसूर है वगैरह, ये सब तो वैसे ढकोसला है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मसला सिर्फ ये था कि अगर इमरान खान साहब के साथ किसी की मुलाकात हो जाती है और वो मतलब बंदा बाहर आके ये कह देता है कि खान की तबीयत बहुत ख़राब है, तो यहाँ पे तो धरने शुरू हो जाएंगे और ये सारी जो हमारी कॉन्फ्रेंस है ख़राब हो जाएगी। या इमरान खान साहब जो है गंडापुर साहब को मैसेज देते हैं कि गंडापुर साहब फौरी तौर पे लेके काफ़िला निकले और अगर आप नहीं निकलते तो फिर आप निकल जाएं। तो इस टाइप की जब सूरत क्रिएट की जाएगी तो गंडापुर साहब को यहाँ आना पड़ेगा, आनेंगे तो उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस ख़राब हो जाएगी। ये अच्छा साहब, इसमें दो एस्पेक्ट मैं आपको और डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। एक तो पीटीआई ने कह सकते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ी, उन्हें मालूम था कि जो इमरान खान हैं वो एक जिस तर्ज सियासत जो उनका है वो एग्रेसिव है। अगर इमरान खान साहब को पता लगा कि इन्होंने ये वाला मौका मिस कर दिया है तो पार्टी उनसे झाड़ खा सकती है कि आप ये आपने क्यों नहीं किया, इस मौके को अवेल क्यों नहीं किया। और दूसरा कि पार्टी को ऑलरेडी पता था कि ये हमने कॉल ऑफ करना है, सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स। सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा ये इमरान खान साहब को मुतमईन करना कि देखें जी हमने स्टेट को लटा लिया है और वो मजबूर हो गए हैं कि डॉक्टर्स को भेजा जाए या आपसे मुलाकात करवाई जाए। तो ये एक ट्रॉफी वो इमरान खान साहब से लेना चाहते हैं, बजाय इसके कि इमरान खान साहब इनके ऊपर चढ़ जाएं कि देखो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपने मिस कर दी। तो ये दूसरा गवर्नमेंट का कमाल भी देखें कि वो घसीट घसाट के इनको 15 अक्टूबर तक ले आए जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई हुई, जो सारे वफ्द हैं वो पहुँच चुके हुए हैं तो वहाँ तक। अब ना उनके पास इतनी तैयारी का टाइम नहीं है कि अगर आज वो ऐलान भी कर देते हैं कि नहीं जी नहीं हम आएंगे, तो तब भी इनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि लोगों को इकट्ठा कर सकें, फिर यहाँ पे धावा बोल सकें। तो रास्ते में ज़ाहिर है बहुत सारी रुकावटें हैं, उनको अबूर करके यहाँ पहुँच सकें। जब तक वो पहुँचेंगे उस वक्त तक सारे यहाँ से सरबराह जा चुके होंगे, ये वाइंड अप हो गया होगा। तो गवर्नमेंट का कमाल भी ये है कि घसीट घसाट के मुज़ाकरात करते करते यहाँ तक ले आए उनको। ठीक है, दोनों पार्टीज़ की कोई ना कोई इसके अंदर बदनीति शामिल थी कि एक मुलाकात सिर्फ बहाने से नहीं करने दे रहे थे कि हमने जी कानून पे अमल करना है, और दूसरी साइड पे वो भी 15 से पहले कॉल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने भी 15 की ही कॉल वो सेंसिटिव जो नर्व्स हैं ना उनको डैमेज करने की कोशिश की। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब बहुत अर्सा हो गया जी पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी लोकल मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया, किसी लोकल मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, किसी लोकल सहाफ़ी से उन्होंने किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन नहीं की है। बरखदात आती है इंडिया से, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें इंटरव्यू दिया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया में बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया और इनफैक्ट एतराज़ात हो रहे हैं बहुत हाईएस्ट लेवल पे जाके जर्नलिज्म में कि हम भी पाकिस्तानी हैं, आपके साथ वाले पाकिस्तानी हैं, अब हमें इंटरव्यू नहीं देते, हमसे मुलाकात नहीं करते, लेकिन फ़ौरन को जर्नलिस्ट आता है तो उसे फ़ौरन आप इंटरव्यू भी दे देते हैं, उसे मुलाकात भी कर लेते हैं। तो चौधरी साहब से पूछते हैं कि चौधरी साहब 36 साल तो आपको हो गए। देखिए बरखदात जो है ना, ये बरखदात याद रखिएगा कि ये बुलाई नहीं गई थी, ये जो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके लिए आई हुई हैं और जयशंकर से पहले यहाँ पे पहुँच गई और अब बड़ी सहाफ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, इंडिया की मशहूर सहाफ़ी हैं। अब दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। यहाँ पे कोई गोरा आ जाए तो सारी पार्टीज़ उसके पीछे लग जाती हैं, समझती हैं कि गोरा है तो बड़ा जर्नलिस्ट होगा। ये नहीं पता होता कि सिर्फ इसका रंग सफ़ेद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है ना उनके बारे में कोई मियां नवाज शरीफ साहब की राय अच्छी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब क्या बल्कि तमाम सियासी जमातों का प्रॉब्लम ये है कि वो समझते हैं कि जो हमारी ज़ुबान बोलेगा, जो वाह जी वाह कहेगा, वाह जी वाह मियाँ साहब, वाह जी वाह, वाह जी वाह बिलावल भुट्टो साहब क्या बात है, दिल लूट लिया आपने, या इमरान खान साहब जो है जिंदाबाद, जो ये नहीं कहेगा वो सहाफ़ी नहीं है। तो अब तमाम पार्टियों ने अपने अपने सहाफ़ी बांट रखे हैं। JUI ने अपने रखे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स बल्कि ज़्यादा उसके अंदर, और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनसे मुतमईन नहीं होते। लेकिन बाहर से अगर कोई आदमी आ जाए या कोई खातून आ जाए तो उसके बाद मियाँ साहब भी बेच जाते हैं। तो बरखदात जो है उनका एक्सेस देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब तक भी हुआ, फिर मरियम नवाज साहबा तक भी हुआ, और जाके सोफे पे बैठ के उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और ऐसा लग रहा था कि एक हेड ऑफ़ स्टेट हैं जो आई हुई हैं। आप यकीन करें जब मैंने तस्वीर देखी तो मैं बरखदात को नहीं पहचान सका। मुझे यही था कि SCO की कोई खातून है जो किसी स्टेट की या किसी मुल्क की डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर होगी, और उसे मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने घर बुला लिया और वहाँ पे जाती उम्रा में उसके साथ मुलाकात कर ली। फिर वो जब मैंने डिटेल पढ़ी तो मुझे पता चला ओहो ये तो बरखदात है।
और एक बाकायदा उनकी तस्वीर छपी के दरमियान में वो बैठी हुई, एक साइड पे मरीम साहबा, दूसरी साइड पे मियां नवाज शरीफ साहब। अब इसमें हर्ज तो कोई नहीं है, ज़ाहिर है बाहर से जो सहाफ़ी आते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि अपने मुल्क में जाके वो पाकिस्तान की या पाकिस्तान के सियासतदानों की इज़्ज़त अफजाई कर सकें। दूसरा बरखा दत्त के ज़रिए उन्होंने मैसेज भी दिया कि मोदी को आना चाहिए, लेकिन मोदी को तो अगर आपने बुलाना है तो उससे पहले आपको दावत देनी चाहिए थी। एट द 11th आवर प्राइम मिनिस्टर कोई तो नहीं आ सकता, वो तो उनके ज़ाहिर जयशंकर आ रहे हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल है मियाँ साहब जो है ना वो थोड़ा मुतासर ज़्यादा हो जाते हैं। वो इंडिया के सहाफ़ियों से भी हो जाते हैं और यूरोप के सहाफ़ियों से भी हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। बल्कि हमारी पूरी जो क़यादत है उन सब का मसला ये है कि अगर कोई बंदा अंग्रेज़ी अच्छी बोल रहा हो ना तो बस वो कहते हैं बस बल्ले बल्ले ये तो ज़बरदस्त हो गया, उनसे मुतासर हो जाते हैं, बहुत जल्दी मुतासर हो जाते हैं। सिवाय इमरान खान के, इमरान खान साहब नहीं मुतासर होते थे बाहर के लोगों से। ठीक है, उनका अंग्रेज़ी जो है ना, इमरान खान की अपनी बड़ी अच्छी ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, और अगर कुछ शख्स ज़्यादा बेहतर अंग्रेज़ी बोलना चाहे तो खान साहब को बड़ी चिढ़ हो जाती थी, कहते थे मुझे अपनी अंग्रेज़ी से मुतासर करना चाहता है, जबकि मुझसे बेहतर कौन अंग्रेज़ी बोल सकता है। वो तो इंग्लिश कमेंट्री करते हैं। हाँ, वो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के सामने जो सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं उनका एहतजाज बनता भी है। मियां साहब जो मेरा ख्याल लोकल मीडिया से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गए, उनका ख्याल ये है कि ये जो लोकल लोग हैं इनकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। इससे ज़्यादा कितने ढोल पीटे जा सकते हैं मियां साहब के। ठीक है जी, आपने चौधरी साहब का तजज़िया सुना कि मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इंटरव्यू दें लोकल सहाफ़ियों को भी, ये भी मुलाकात तो करें, इंटरव्यू ना दें, नहीं देना ना दें, क्योंकि इंटरव्यू देंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप डरा रहे हैं, कहीं ना कहीं से सवाल आएगा, कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा मियाँ साहब को, कोई माजी खोलेगा उनका, जब खोलेगा बात करेंगे तो मियाँ साहब फंस जाएंगे। मियाँ साहब अब आपकी मर्जी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा दिल खराश है। पंजाब कॉलेज के हवाले से एक केस आया कि लाहौर में चौधरी साहब एक रेप हुआ एक बच्ची का, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा, सीसीटीवी फुटेज भी इसकी नहीं मिल रही है, और अभी तक बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे इंतजामिया भी इस मामले को दबाना चाह रही है। ये पूरा केस क्या है, स्टोरी लेके चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। अब ये पंजाब कॉलेज का इशू है, पंजाब कॉलेज लाहौर का इशू है। इसके दो वर्जन है। एक वर्जन तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर अचानक एक खबर गर्दिश करनी शुरू हो गई कि जनाब जो पंजाब कॉलेज है उसकी एक लड़की को रेप कर दिया है, सिक्योरिटी गार्ड ने किया है, और वो नीचे तय खाने में जाके बेसमेंट में के अंदर वाक़या हुआ है। वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे थे वो तोड़ दिए गए और जो पीछे फुटेज है वो गायब कर दी गई। और इस टाइप की जब सोशल मीडिया के अंदर ख़बरें आनी शुरू हो गई तो स्टूडेंट के अंदर इश्ताल फैल गया और उन्होंने वहाँ पे एहतजाज करना शुरू कर दिया। बल्कि जो दूसरे कॉलेजेस हैं पंजाब कॉलेज के, उनके अंदर भी एहतजाज शुरू हो गया। सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा एक कैंपेन हो गए। फिर ये भी खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उन्होंने इसको हवा दी। उन्होंने जब इसको घेर लगाया तो वो खबर जो हर तरफ फैल गई, और जो बच्चे या जो बच्चियाँ पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन सब के वालिदैन परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बच्चियों को वापस बुला लिया। लड़के जो थे उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। फिर एक नया क्लिप आ गया कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने लड़कों को रोकना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो इस टाइप की बात ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि एक इस टाइप का और कोई वाक़या हो जाए और फिर जो होगा किसको मुंह दिखाओगे वगैरह, उस पर फिर और ज़्यादा शोर हो गया। अब ये एक साइड है और स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उन्होंने बच्ची गायब कर दी, उसका ख़ानदान गायब कर दिया, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, पीछे से जो रिकॉर्डिंग है वो इन्होंने ऑफ़ कर दिए, ख़त्म कर दिए, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम लिया जा रहा है उसको उन्होंने छुट्टी पे भेज दिया। जबकि सिक्योरिटी गार्ड वापस आया, वापस आने के बाद उसने खुद कहा जी मेरी तो यहाँ पे ड्यूटी थी ही नहीं, और आप सीसीटीवी कैमरास में जाकर देख लें, मैं तो इस जगह पे था ही नहीं। और जब तस्दीक की पुलिस ने तो वाकई वो बात दुरुस्त निकली उसकी, और वो छुट्टी जो थी उसकी पहले से मंजूर थी, वो अचानक छुट्टी पे नहीं गया। दूसरी तरफ जो है वो पुलिस का वर्जन है। पुलिस वर्जन ये कहती है जी कि हमें भी सोशल मीडिया से पता चला, मरीम नवाज साहबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, ख़ातून हैं, वो इस मामले में बड़ी सख्त हैं, उन्होंने हमें एक्टिव कर लिया। हमने उसके बाद तहकीक करनी शुरू की तो वाक़या ऐसा हुआ ही नहीं, ना कोई स्टूडेंट सामने आई है, ना उसने किसी जगह कोई FIR करवाई है, ना वो किसी हस्पताल गई है। बल्कि हस्पताल के बारे में कहा जाता था गवर्नमेंट अस्पताल नहीं प्राइवेट अस्पताल। उन्होंने कहा जी प्राइवेट अस्पताल में भी जाके जिसका नाम है वहाँ जाके भी तस्दीक की, वहाँ पे भी कोई ऐसी स्टूडेंट नहीं आई। वो जो गार्ड है उसको गिरफ़्तार करके उससे इन्वेस्टिगेशन भी कर ले, और उसने कहा जी मेरा तो मामला है ही नहीं है किसी तरह, मेरी तो बेसमेंट के अंदर ड्यूटी नहीं थी। और फिर CCTV कैमरे से उसकी तस्दीक भी हो गई कि ये जो कह रहा है दुरुस्त कह रहा है। तो पुलिस का वर्जन ये है कि ये झूठा वाक़या है और ये जानबूझ के हवा दी जा रही है, और जो पंजाब कॉलेज है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मियां अमर महमूद साहब उनके मालिक हैं, तो सबका ख्याल ये है कि ये कैंपेन मियां अमर महमूद के ख़िलाफ़ है और उनका बिज़नेस ख़राब करने की एक साजिश है। तो अब
पुलिस का वर्जन भी यही है, फैमिली का वर्जन भी यही है, जो और कॉलेज का वर्जन भी यही है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका वर्जन तो दूसरा है। लेकिन अभी तक वो खातून या लड़की सामने नहीं आई जिसका रेप रिपोर्ट किया जा रहा है या जिसके बारे में खबरें दी जा रही हैं, और ना ही वो उसका ख़ानदान सामने आया। तो अजीब सी कन्फ्यूजन है, और मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया का यही कमाल है कि वो इस टाइप की कोई खबर उठाता है, उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, इतना ज़्यादा फैलाता है कि लोग उसे सच महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो अब तो बल्कि लोगों ने पंजाब कॉलेज के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे बयानात भी देने शुरू कर दिए हैं। जहाँ पे पंजाब कॉलेज हैं, ऐसा लगता है कि उनके गेट्स पे हमला होना शुरू हो जाएगा, या उनके टीचरों के ऊपर हमला शुरू हो जाएगा, उनकी मैनेजमेंट के ऊपर हमला शुरू हो जाएगा। उसकी बुनियादी वजह ये कि लोगों के अंदर से एक गुस्सा सा पैदा हो गया है, और ये गुस्सा जो है सोशल मीडिया के ज़रिए पैदा किया। अभी तक कोई स्टूडेंट सामने नहीं आई, अगर आएगी तो फिर ज़ाहिर है हम उसके बारे में रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब इसमें एक्शन इन एनी केस होना चाहिए। अगर फेक न्यूज़ है तो उसे पकड़ें जिसने फैलाई है, और अगर खुदा ना खास्ता ये केस ओरिजिनल है तो उस बंदे को लाजमी पकड़ें जिसने तो टेस्ट केस है दोनों साइडों पे। अगर ये फेक न्यूज़ है तो पकड़ें उसको और सामने लेके आएँ, और अगर ये फेक न्यूज़ नहीं है तो जो मुजरिम है फिर उसे गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल है जी हमारा सजाद बाचा साहब ने जी सवाल किया है, और इस वक्त जो आम आदमी पाकिस्तान का सवाल कर रहा है वही सवाल है कि शहबाज गिल साहब और मुराद सईद साहब मुलाकात के लिए क्यों नहीं आते इमरान खान से? वो मेरा ख्याल है वो दूर से बैठ के इंकलाब पसंद कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि इंकलाब जितनी दूर से देखा जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। तो मुराद सईद साहब जो है ना वो चाहते हैं कि लाशें यहाँ पे बिछ जाएँ, आम आदमी को फेंटा लग जाए, और उसके साथ साथ जो लोग हैं इकट्ठे होके वो यहाँ पे एहतजाज करें, यहाँ पे इंकलाब लेके। मैं अफ़गानिस्तान के अंदर ठीक हूँ, और अगर मुझे आना पड़ा तो बराह रास्त मुझे ओट टेकिंग सेरेमनी में आना चाहिए, या मुझे खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, या फिर मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। वो इससे कम पे राज़ी नहीं है। और शहबाज गिल साहब जो हैं वो अमेरिका के अंदर बड़े सेफ़ बैठे हुए हैं, बड़े मज़े से। वहाँ से वो यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स भी करते हैं, वहाँ से वो ट्वीट्स भी कर देते हैं, और बड़ी नफ़रत बड़ी ट्वीट्स होती हैं। और जो पार्टी के फंक्शंस होते हैं, जो पार्टी की इजलास होते हैं, उसके अंदर भी अपना बड़ा दबंग किस्म का व्यू देते हैं कि नहीं लड़ पड़ो, बस चल पड़ो। लेकिन ख़ुद इंकलाब के लिए वो यहाँ तकलीफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। कोई यहाँ पे भी ज़ाहिर सर्दी भी नहीं है, मौसम भी अच्छा नहीं, ज़रा धूप लगती है दिन के वक्त। और दूसरा ये है कि जब शेलिंग होती है तो आंसू गैस जो है ना ऐसी चढ़ती है दिमाग के ऊपर कि बस ये कुछ ना पूछें आप। तो वो इस के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पूरी कौम को कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं कि बकरे आप हैं, कुर्बान आपने होना है। हम तो ज़ाहिर इंसान हैं, इंसान कुर्बानी तो नहीं देता। हाँ, कोई उम्मीद ना रखिए, ये नहीं आने वाला। ठीक ठीक है नाज़रीन, आपने आज का वीलॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दुआ कीजिए। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस आज से शुरू है, तमाम सरबराहान पहुँच चुके हैं, वफूद पहुँच चुके हैं, और पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा इमेज जा रहा है। इस्लामाबाद इस वक्त सजा हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आखिरी जुमला, सबसे पहले पाकिस्तान। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।